पुण्य कर्म फलों का अनित्यत्व। जिस प्रकार यहाँ कर्म से प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोक में आत्मा को और इन सत्य कामनाओं को बिना जाने ही परलोकगामी होते हैं, उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति नहीं होती। और जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं, उनके समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। सो जिस प्रकार इस लोक में अपने स्वामी के अनुशासन का अनुवर्तन करने वाली उन प्रजाओं का सेवा आदि कर्म से प्राप्त किया हुआ ये लोक, जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण अंतवान हो जाता है। अब श्रुति दृष्टांत का उपसंहार करती है। उसी प्रकार परलोक में अग्निहोत्र आदि पुण्य कर्म से प्राप्त किया लोक भी, जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष इन अनात्मवेत्ताओं को ही प्राप्त होता है। सो इस लोक में ज्ञान और कर्म के अधिकारी अर्थात योग्यता संपन्न होकर जो लोग शास्त्र और आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को उनके उपदेश के अनुसार बिना जाने स्वात्म संवेद्यता को बिना प्राप्त किए इस देह से चले जाते हैं, और जो इन उपर्युक्त सत्य संकल्प के कार्यभूत अपने अंतःकरण में स्थित सत्य कामनाओं को बिना जाने चले जाते हैं, उनकी संपूर्ण लोकों में अकाम गति अस्वतंत्रता होती है। जिस प्रकार की राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाली प्रजाओं की परतंत्रता रहती है, और जो दूसरे लोग इस लोक में शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार आत्मा को जानकर स्वात्म संवेद्यता को प्राप्त करके और उपरयुक्त सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं, उनकी इस लोक में सार्वभौम राजा के समान संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति होती है।